पीडब्ल्यू का प्रतिज्ञा दिवस मनने वाला है। ऑनलाइन बैचेस फ्री है। जो टॉपर सेलेक्टेड हुए हैं वो पढ़ाए हैं। हाँ। तो पीडब्ल्यू की तरफ से बीपीएससी और यूपीएससी छात्रों को कुछ बड़ा तोहफा मिलने वाला है। समझिए कि यूपीएससी का 60,000 का बैच केवल 22,000 में मिल रहा है। सबसे सस्ता जो है कोर्स आपको दिया जाता है। सबसे पहले हम उनको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं। और ये सीटीआर क्या है? कि जो हमने पहले क्लास में पढ़ा तो उसको साथ में हम लोग पहले रिवीजन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू का प्रतिज्ञा दिवस मनने वाला है। प्रतिज्ञा दिवस त्योहार की बात करें तो पीडब्ल्यू की तरफ से बीपीएससी और यूपीएससी छात्रों को कुछ बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अभी हमारे साथ पीडब्ल्यू के बहुत ही अच्छे फैकल्टीज हैं और स्टूडेंट भी पीछे आपको नजर आ रहे होंगे। और बीपीएससी यूपीएससी की अगर बात करें तो बहुत सारे छात्रों को शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि कहाँ पढ़ना चाहिए कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। जब 2-3 साल गुजर जाता है, रिजल्ट नहीं होता है, तब उनको अफसोस होता है कि अच्छा कोचिंग का सिलेक्शन करना कितना जरूरी है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, क्या कुछ मन रहा है और प्रतिज्ञा दिवस क्या है जो इतना शोर मचा हुआ है? प्रतिज्ञा दिवस पीडब्ल्यू की तरफ से रहता है। साल में एक बार हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं सेलिब्रेट। और इसकी जो सबसे खासियत वो ये है कि पूरे ईयर में सबसे सस्ता जो है कोर्स आपको दिया जाता है और जितना बेस्ट ऑफरिंग है बच्चों को वो दिया जाता है। मतलब अगर बच्चा को पीपीएससी या यूपीएससी करना है तो प्रतिज्ञा दिवस सबसे सस्ता होने वाला है इसमें। बिल्कुल, प्रतिज्ञा दिवस सबसे सस्ता, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें। कितना डिस्काउंट दे देते हैं सर इसमें आप लोग? बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। अगर बात करें तो यूपीएससी 60,000 में कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके अलावा कई सारी चीज़ें ऑफरिंग भी कर रहे हैं। जैसे अच्छा। ऑनलाइन बैचेस फ्री है, ऑफिसर आपको जो किट है वो फ्री होता है। हाँ। खजाना बैच फ्री होता है। अच्छा। वहीं बीपीएससी को देखिएगा तो 25,000 से ही शुरू हो जाता है। ये पूरे 25,000 में बीपीएससी चालू हो जाता है। अच्छा। पूरे ईयर में नहीं होता है। हाँ। तो अभी मतलब बस पूरे ईयर में आइएगा तो ज्यादा पैसा लिया जाएगा, लगभग डबल। और प्रतिज्ञा दिवस में एकदम 50% ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, हर ईयर सेलिब्रेट करते हैं इस समय। अच्छा, सुनने में आ रहा है कोई टॉपर वाला भी आप लोग, कोई टॉपर पढ़ा रहा है, वो भी बैच कोई आप लोगों का आया है, वो क्या है सर? देखिए, यूपीएससी में जो 60,000 का जो हमारा कोर्स है उसमें लगभग 38,000 का जो है बच्चों के लिए ऑफरिंग बैच मिल जा रहा है। हाँ। उसमें जैसे कोई पॉलिटी में किस तरह से तैयारी करनी है, हिस्ट्री में कैसे करना है, ज्योग्राफी में किस तरह से करना है, तो इसका हमारे जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, जो टॉपर्स हैं, तो उनका बैच भी बच्चों को इसमें एक्सेस मिल रहा है। अच्छा, जो टॉपर सेलेक्टेड हुए हैं वो पढ़ाए हैं? हाँ, वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, कैसे पढ़ना है, तो वो जिस बैच में पढ़ा रहे हैं वो भी बच्चों को ऑफरिंग में मिल रही है। अच्छा। तो सिंपल समझिए कि यूपीएससी का 60,000 का बैच केवल 22,000 में मिल रहा है, क्योंकि 38,000 की ऑलरेडी बैचेज उनको मिल रही है ऑफलाइन में। जो ऑनलाइन में मिलती है 38,000 के बैचेज, वो इस प्रतिज्ञा दिवस में बच्चों के लिए उपलब्ध है। मतलब ये ऑफलाइन में भी छात्र आकर पढ़ सकते हैं? हाँ, ऑफलाइन में पढ़ें और उसके लिए ऑनलाइन का भी एक्सेस उनको मिल जा रहा है। हाँ। 38,000 का ऑनलाइन कोर्स भी उनको उसमें मिल रहा है, ये अच्छा। एडिशनल है। अच्छा सर, बहुत सारे कोचिंग है। अगर पटना की बात करें या दिल्ली, प्रयागराज, यूपीएससी बीपीएससी की अगर बात करें, बहुत सारा कोचिंग है। आप ही लोग पर भरोसा क्यों करे छात्र? क्योंकि सर हम पे भरोसा इसलिए करना चाहिए कि हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाने के अलावा तैयारी के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, डेली प्रैक्टिस, डीएमपी, इसके अलावा प्रॉपर बुकलेट, ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं सर। साथ ही साथ मेंटर 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारी फैसिलिटी जो विद्यार्थी को तैयारी के दौरान ज़रूरत पड़ती है वो सब पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ये सीटीआर क्या है? सीटीआर सर वो एक रिवीजन मॉडल होता है कि जो हमने पहले क्लास में पढ़ा तो उसको साथ में हम लोग पहले रिवीजन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उसमें डीपीपी और डीएमपी ये सारे इंक्लूड होते हैं। अच्छा सर, जैसे कोई छात्र है अगर उसको बीपीएससी की तैयारी करना है तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर नीचे लेवल का आपको तैयारी करना है तो उसके ऊपर पढ़िए। अगर यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो क्या बीपीएससी आसान होता है? इसके लिए अभी ना खास करके वैसे बच्चे जो बिगनर बच्चे हैं उनके लिए हमारा प्रारंभ मॉडल भी चलता है। बीपीएससी भी प्रारंभ मॉडल है और यूपीएससी भी प्रारंभ मॉडल क्या है। होता है प्रारंभ मॉडल में? इसके अंतर्गत वैसे बच्चे जो अभी 12th अपना कंप्लीट किए हैं या तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं तो वो 3 इयर्स प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उनको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, उसके बाद उनको हम फाउंडेशन पढ़ाते हैं और फिर हम उनको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज और वो आंसर राइटिंग ये सारा करवाते हैं। मतलब 3 ईयर का प्लान है, 3 साल का प्लान है पूरा प्रारंभ पूरा 3 साल का है। और उसमें पढ़ाने के अलावा हम लोग ऑफिसर किट भी देते हैं। तो पहले तो हमारा जो ऑफिसर किट था वो केवल यूपीएससी के बच्चों को मिलता था। क्या है इसमें, क्या होता है ऑफिसर किट? इसमें विद्यार्थी के जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे मैप मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा, बुकलेट मिल जाएंगे, उनके लिए जो एक बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आंसर राइटिंग पैड, कोटेशन, ये सब कुछ उस ऑफिसर किट में अवेलेबल होता है। और यूपीएससी बच्चों के साथ साथ हम बीपीएससी वाले बच्चों को भी इस बार से दे रहे हैं।
अच्छा सर, इस समय बीपीएससी का भी पूरा मॉडल बदल चुका है। इस बार की अगर पेपर की बात करें, बहुत लोग कह रहे थे कि यूपीएससी लेवल का भी पूछने लगा है। क्या लगता है, बीपीएससी के छात्रों को भी यूपीएससी की तरफ रुख करना चाहिए? नहीं, दोनों अभी भी अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, फ़ायदा तो होता है जो कि कनेक्टेड होती है ना चीज़ें, लेकिन बीपीएससी में जो अभी भी नेचर है थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली यूपीएससी बेस्ड। अगर मैं 2026 वाली बात करूँ तो बिल्कुल ही अलग है। तो बीपीएससी ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें जा रही हैं, लेकिन अभी भी उनको बीपीएससी के लिए अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। आंसर राइटिंग में क्या कुछ परिवर्तन करना होगा सर छात्रों को? दोनों में देखिए, बच्चों को सबसे पहला बात है तो एनसीईआरटी को अपना बेस बनाना होगा। पूरे तरीके से एनसीईआरटी को बेस बनाना होगा। इस बार भी आप यूपीएससी का पेपर देखे होंगे या उससे पहले बीपीएससी का पेपर देखिए, एक बात निकल करके आ रही है कि जो लोग एनसीईआरटी मॉडल से दूर हो गए थे वो अपने आप को एनसीईआरटी मॉडल की तरफ खींच के लाए हैं। तो इसी में पीडब्ल्यू की तरफ से ऑफरिंग दी गई है प्रारंभ बैच की, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर पहले शशि सर कर रहे थे। बिल्कुल। कि प्रारंभ मॉडल में बच्चों को सबसे प्रारंभिक स्तर पर एनसीईआरटी का ही सिखाया जा रहा है, जो लगता था क्या कि कैसे हम खुद से एनसीईआरटी पढ़ें। तो यहाँ पर क्लासरूम में एनसीईआरटी उनको पढ़ाया जा रहा है। क्लासरूम में एनसीईआरटी का सारा सिलेबस, सारा किस तरह से नोट्स बनाना है, सब कुछ बताया जा रहा है। और उसके बाद एक फाउंडेशन लेवल का तैयारी, मतलब एनसीईआरटी के बाद जो आपके पास ऑलरेडी जो टेक्स्ट बुक होते थे, जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक हम लोग मानते हैं, कोई गाइड नहीं, उसके बेस पर क्लास करवाना और फिर लास्ट में प्रैक्टिस मेथड। तो ये कोर स्ट्रेटजी है तैयारी का, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करिएगा उतना बढ़िया रहेगा। यही मेंस का मूल मंत्र है। अच्छा सर, अभी जो पीडब्ल्यू का रिजल्ट भी आया था, अलग सर ने दावा किया था कि 200 प्लस रिजल्ट पीडब्ल्यू से यूपीएससी में हुआ है। यूपीएससी के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पटना उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता होगा, दिल्ली वगैरह में यूपीएससी का पढ़ाई अच्छा होता होगा। तो क्या जो पटना वाले छात्र हैं या बिहार वाले छात्र हैं, उनको क्या बिहार पटना में भी वो दिल्ली वाला फील मिलेगा? मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। कई बच्चे अब जो हैं बिहार से जाते थे दिल्ली रहने, वो लोग नहीं जा रहे हैं, पटना रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब देखिए भीड़। ये यूपीएससी का भीड़ है या ये बीपीएससी का है, लेकिन आप मॉर्निंग बैच में जाओ, यूपीएससी में भी ऐसा ही भीड़ रहता है। यूपीएससी में भी ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे अब यहीं रह रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं वही मिल रही है, टीचर वही, सब फैसिलिटी वही, सब कुछ वही। तो बच्चे अब क्यों वहाँ जाकर एक्स्ट्रा जो है अपना वो बढ़ाएं। अभी सर मॉक में कुछ छात्रों का ज़्यादा ही रुचि हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि अगर पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं है फिर भी मॉक अप्लाई करना चालू हो जाते हैं। मॉक के लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग, और मॉक का सही तरीका क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट यहाँ भी चल रहा है, अभी भी बीपीएससी का चल रहा है और यूपीएससी का भी चल रहा था। मॉक का जो सही तरीका है, सबसे पहले मेरा तो रहता है कि बच्चों को कि कंप्लीट सिलेबस करो, रिवीजन करो, एक टारगेटेड लगाओ मॉक। कई बच्चे क्या करते हैं कि वीक में 2, 3, 4 मॉक ही लगाते रहते हैं और रिवीजन कम करते हैं। ये उनका एक गलत डिसीजन हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। 1-2 मॉक लगाइए, लेकिन ज़्यादातर जो रिपीट होता है ना, अपने जो रिवीजन कोर्सेज होते हैं, जो नोट्स होता है, उसको मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, उसके बाद मॉक लगाइए, वो बेस्ट तरीका होता है। मतलब अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो अभी पीडब्ल्यू पूरे तरीके से देख सकते हैं, और संजय सर भी आ चुके हैं और देख सकते हैं छात्रों की संख्या बीपीएससी के छात्र हैं। और यूपीएससी की अगर बात करें, बीपीएससी की बात करें, प्रारंभ बैच से लेकर के टॉपर्स की लेकर के बहुत सारे बैच अभी पीडब्ल्यू लेकर आया है। और जैसा कि सर लोग बता रहे हैं, इस बार प्रतिज्ञा दिवस पे सारे बैचेज बहुत सस्ते मिलने वाले हैं। पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।